इंग्लैंड से इंडिया को सीखने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज, जो भी बड़े बड़े दिग्गज है, सुनील गावस्कर से लेकर सिद्धू पाजी तक। सबका ये कहना है कि इंडिया को सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप इतनी कमाल की बैटिंग है कि वो 5 विकेट अगर 250 में खोते हैं, इसके बाद भी वो 500 रन बना सकते हैं। एक तरफ जहां इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी कमाल की बैटिंग करती है, पहले दिन 3 सेशन इंडिया डोमिनेट करता है और इस तरीके से खेलता है कि लगता है इंडिया ही इंडिया हर जगह है। ऐसा खेलता है कि इंडिया के एक समय 430 रन में 3 विकेट गिरे हुए थे। सबको लग रहा था कि इंडिया पार ही घोषित करेगा 550 600 रन में जाके, क्योंकि इंडिया को ऑल आउट तो ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन वही इंडिया 430 रन में 3 विकेट के बाद भी 471 में ऑल आउट हो गया। मतलब इंडिया के बाद के बैट्समैनों ने कुछ किया ही नहीं। आने वाले 7 बैट्समैन जो बाद के थे, इन्होंने मिलजुलाकर 16 रन जोड़े। और एक तरफ आती है इंग्लैंड की बैटिंग, जिन्होंने 250 रन में 5 विकेट खो दिए थे, इसके बाद भी इन्होंने 465 रन बना डाले। और इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग इतनी ज्यादा डीप है कि आने वाले सारे बैट्समैन बैटिंग करना जानते हैं। वो इंडिया जैसे डर के नहीं खेलते, खुल के खेलते हैं। क्योंकि क्रिस वोक्स जो इनके मेन बॉलर हैं, वो यहां आते हैं और 38 रन बना जाते हैं। वो भी ऐसा खेलते हैं कि ओडीआई में बैटिंग कर रहे हैं। क्रिस वोक्स ने 40-44 गेंद ली और 38 रन बना गए। इनके साथ क्रिस वोक्स तो ठीक ही थे, इनके साथ कर्स जब आए तो ये भी मार रहे थे। भाई कर्स भी बॉलर हैं और ये भी मार रहे हैं। जेमी स्मिथ भी 55 बॉल में 40 रन मार गए और ये ऐसा खेल रहे थे कि भाई यहां पे टूट पड़ेंगे बॉलर्स पे। सारे के सारे इंग्लैंड के जो डीप के बैट्समैन थे, इन्होंने दिखाया कि बेस बॉल में कैसी बैटिंग होती है। हालांकि इंग्लैंड ने ऐसे ही नहीं किया है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा साथ दिया यशस्वी जायसवाल ने लगभग 4-5 कैच छोड़े और ऐसे कैच छोड़े जो हाथ में ही आ रहे थे। लास्ट में तो पूरा इनके हाथ में कैच आ गया, इसके बाद भी इन्होंने छोड़ दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कैच हैरी ब्रूक के थे। हैरी ब्रूक 46 रन में कैच दे के गए। 82 में इन्होंने कैच दिया, लेकिन इनके कैच पकड़े ही नहीं गए। इवन हैरी ब्रूक को तो 0 में ही बुमराह ने आउट कर दिया था, वो तो धोखे से नो बॉल हो गई। और बाद में ब्रूक ने 99 रन मार दिए। एक समय तो ऐसा आ गया था जब ब्रूक के चलते और ये जो क्रिस वोक्स है, इनके चलते ये 7 की इकोनॉमी से रन बना रहे थे। दूसरा सेशन था तीसरे दिन का, जब ऐसी बैटिंग होने लग गई थी कि मोहम्मद सिराज 3 ओवर का स्पेल डालते हैं और 27 रन खा जाते हैं। पर देखिए, अभी भले ही आप देख सकते हैं इंग्लैंड के कैच छूटे, मैं मानता हूं इंग्लैंड के 4-5 कैच छूटे, इसके बाद उन्होंने रन बना डाले इतने। पर वो कैच अगर नहीं भी छूटते तो भी इंग्लैंड के बाद में जो बॉलर्स आए, इन्होंने बैटिंग की और बहुत कमाल की थी। क्योंकि एक समय इंग्लैंड के 276 रन में 5 विकेट गिर गए थे और ऐसी परिस्थिति में जहां पे लग रहा था कि इंग्लैंड 300 रन में ऑल आउट हो सकती है, वहां पे इनके बैट्समैन नहीं बॉलर थे और वो आते हैं बैटिंग करते हैं और इंग्लैंड को बताते हैं कि हम आपको लेके जाएंगे, बराबरी करा देंगे स्कोर की। और ऐसा नहीं है बराबरी करा देंगे, ये जो बॉलर थे तेज खेल रहे थे, अगर ये आराम से खेलते तो ये 500 भी क्रॉस कर देते। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड का क्या माइंड सेट है। इनके बॉलर भी आके ऐसी बैटिंग करते हैं कि भाई हम भी खेल सकते हैं। स्टंप छोड़ के हट के खेल रहे थे भाई क्रिस वोक्स वगैरह। तो मोहम्मद सिराज ने जब बोल्ड मारा, तब भी उन्होंने बोल्ड इसलिए मारा क्योंकि कर्स हट के मार रहे थे शॉट। अगर वो हट के नहीं मारते तो सिराज भी उनको बोल्ड नहीं मार पाते। ऐसे में जब इंडिया जो बिल्कुल स्टंप के सामने बल्ला रख रख के खेलते हैं, उनको सीखने की जरूरत है इंग्लैंड से कि यार ऐसे बैटिंग की जा सकती है। 5 विकेट गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बुमराह ने जैसे लास्ट ओवर में 35 रन मारे थे, ऐसे आप आइए, बल्ला चलाइए, रन बनाइए। डर डर के खेलने से कुछ नहीं होगा। इंडिया के पास भी बैटिंग है। शार्दुल ठाकुर को इन्होंने क्यों ले रखा है? ताकि वो बैटिंग करें। और इसके बाद भी अगर आपके बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे हैं तो क्या मतलब कि आपकी बैटिंग। अभी आप देखिए, इंडिया जो पूरे 4 सेशन तक आगे चल रहा था, 471 रन बना चुका था, वो इंडिया ऐसा लग रहा है कि मैच में पीछे जा चुका है। और उसका कारण यह है कि इंग्लैंड जो है अभी 6 रन से बस पिछड़ा है। इसके बाद इंग्लैंड ने 90 में 2 विकेट भी गिरा दिए। अभी दिक्कत यह है कि इंडिया अगर यहां पे 400 रन भी बना दे तो भी इंग्लैंड लास्ट दिन को चेस करने जाएगा। इंग्लैंड ये ड्रॉ कराने नहीं जाने वाला है। और इसका रीजन यह है कि इंग्लैंड के पास जो बैटिंग है वो मानते ही नहीं है भाई। उनको आके बेसबॉल खेलना है और वो मारेंगे ही मारेंगे। इंग्लैंड के सबसे दिक्कत वाले बैट्समैन तो इनके डाउन के बैट्समैन ही है। 5 विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रूक से इनकी बैटिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद जो इनकी बैटिंग लास्ट तक है, हैरी ब्रूक हो गए, जेमी स्मिथ हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, इवन ये जो अभी आए थे कर्स, ये भी बैटिंग करना जानते हैं। और हालत ये कि चारों बैट्समैन बिल्कुल ओडीआई जैसा खेलते हैं। ये 50 ओवर खेल जाए तो 300 से ज्यादा का स्कोर बना देंगे। ऐसे इंग्लैंड के बैट्समैन हैं और इंडिया को यही सीखने की जरूरत है कि यार हमें ऐसा खेलना होगा, हमें पंत वाली इनिंग खेलनी होगी। क्योंकि पंत वही करते हैं जो इंग्लैंड के बैट्समैन करते हैं, लेकिन इंडिया से सिर्फ वो पंत करते हैं, बाकी कोई नहीं करता।
खैर इंडिया को यहाँ ये सीखने की जरूरत है कि उन्हें कैच ड्रॉप नहीं करने हैं, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया की स्क्वाड होती थी वहां पे अजिंक्य रहाणे थे, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, ये सारे के सारे खिलाड़ी स्लिप में लगा करते थे और कैच कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन अभी आप यशस्वी जायसवाल को देखें, इन्होंने 4 कैच छोड़ दिए, जडेजा तक ने कैच छोड़े हैं। ऐसे में इंडिया को सीखने की जरूरत है कि यार कैच नहीं छोड़ना है, क्योंकि कैच विन मैचेस होता है। अगर आप कैच लोगे तभी आप मैच जीत पाओगे, और इस तरीके से अगर इंडिया कैच छोड़ती रहेगी तो मैच जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिनके भी उन्होंने कैच छोड़े सबके सब बैट्समैनों ने रन बनाए। डकेट का कैच छूटा, डकेट 50 मार गए। बाद में हैरी ब्रूक का कैच छूटा, हैरी ब्रूक 100 लगभग बना ही गए वो। और इसके बाद एक और बैट्समैन ऑली पॉप का भी कैच छूटा था, और ऑली पॉप तो सेंचुरी ही मार गए। तो ये सीखने की जरूरत तो इंडिया को है कि स्लिप में उनको वैसे ही खिलाड़ी रखने हैं जैसे पुराने खिलाड़ी थे। और ये भी सीखने की जरूरत है कि यार इंग्लैंड के बैट्समैन के जैसे आप खेलें, खुल के खेलें, हैरी ब्रूक जैसा खेलें। 99 में भी 6 मारने जा रहा है बंदा, जबकि आउट हो गया, सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन 99 में भी वो 6 मारने जा रहा है। ये मेंटेलिटी है, और इंडिया को ये मेंटेलिटी लानी पड़ेगी। अगर ये मेंटेलिटी इंडिया ले आती है तो इंडिया इस टेस्ट को जीत सकती है और डोमिनेट कर सकती है। आपको क्या लगता है टेस्ट में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।